अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल एग कड़ी मसाला और ये 100% ढाबा स्टाइल है। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में डालेंगे 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसके बाद यहाँ पे मैंने 5 से 6 बॉइल्ड एग ले लिए हैं। इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे रख कर, मीडियम हाई फ्लेम पे रख के, जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाते। ठीक है, ऊपर से हमने अंडों पे कलर लेकर आना है। बेसिकली ऊपर से हमने इसको फ्राई करना है। तो बस जी जब अंडे फ्राई हो जाएंगे तो फिर फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको रख देंगे साइड पर। उसके बाद दूसरे पैन में हमने 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। उसके बाद कुछ गरम मसाले जाएंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 2 तेज़पात के पत्ते और 2 दालचीनी के टुकड़े। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद हमने इसको सौते कर लेना है 1-8 मिनट के लिए। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल की है, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। बस जब आपको लगे कि प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होनी शुरू हो गई है तो इस पोजीशन पे आपने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और 2 से 3 हरी मिर्चें काट के शामिल कर देनी है। इसको भी जस्ट हमने 1-8 मिनट के लिए सौते करना है। और फिर कुछ हमने मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जाएगा इसी तरह से ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसके बाद इन सारे मसालों को हमने भून लेना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और अगर आपको लगे कि मसाला नीचे से लग रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने जो है टोमेटो प्यूरी इसके अंदर ऐड की है। तो ये 1 कप है और 6 से 7 टमाटर होंगे, जिसको मैंने ब्लेंड करके प्यूरी बना ली थी उसकी। ये हम ऐड कर देंगे और फिर हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख के, जब तक हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद हमने इसको हल्का सा मिक्स करना है और फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करना है नमक और हाफ़ टीस्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी और हाफ़ कप इसमें जाएगा पानी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करना है, या जब पानी डालने के बाद बबल्स बनने लग जाएंगे ना, उस टाइम तक हमने इसको कुक करना है। उसके बाद जो हमने अंडों को उबाल कर फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया काट के ऊपर शामिल कर दिया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पे रख के हमने इसको 2 मिनट के लिए कुक करना है, या जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता जब तक इसको कुक कर लेंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। और बस उसके बाद आप सर्व कर लें इसको। और फिर अगर आप ज़्यादा बंदों के लिए बनाएं ना तो आप अंडे ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मैंने कम लोगों के लिए बनाया था तो इसलिए मैंने 5 अंडे ही ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।